तो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 के लिए क्लास 6 के साइंस के पेपर के बारे में। तो यहाँ पर क्लास 6 का जो साइंस का पेपर है वो किस तरीके से आएगा, कितने नंबर का पेपर होगा और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक मॉडल पेपर सामने आपको दिख रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। हाफ ईयरली ही नहीं, साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो होगा तो और समय 3 घंटा दिया जाएगा। 100 नंबर का जो पेपर होगा इसमें प्रश्न जो होंगे आपके बहुविकल्पीय भी होंगे, साथ ही रिक्त स्थान होंगे, सही गलत होगी, जोड़ियाँ भी बनाने के लिए आ सकती हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि जो है वो सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, ना कि केवल अर्धवार्षिक परीक्षा बल्कि आपकी वार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको विकल्प के रूप में चुन करके फेयर कॉपी में लिखने हैं। जब भी आप उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे तो प्रश्नों को उतारने की ज़रूरत नहीं है, विकल्पों को उतारने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप जो है पहले का आंसर सीधे लिख सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। बा विकल्प इसका सही होगा, तो आप सीधे उत्तर जो है पहले के का ब लिखेंगे न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने। इस तरीके से आपको लिखना है, प्रश्न जो है उतारने की विकल्प सही है। खा दिया हुआ बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो बालू और लोहे की छीलन को अगर हम चुंबक के द्वारा पृथक करेंगे तो यहाँ पर लोहे की छीलन अलग हो जाएगी और बालू अलग हो जाएगी, तो चुंबकीय पृथक्करण मेथड बोला जाता है उसको। बा विकल्प इसका भी सही होगा। ज्वालामुखी का फूटना है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी की अगर बात कर रहे हैं तो चूँकि ये कभी भी जो है फूटता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, तो ये जो है आपका अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। दा विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद है एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया बच्चों बधाई कहलाती है। दा विकल्प इसका सही होगा। सही उत्तर जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद है आपका विकल्प श्रवणेंद्रिय। श्रवणेंद्रिय यानी सुनने के लिए कौन सा अंग निर्धारित किया गया है? श्रवण मतलब होता है सुनने की क्षमता, तो कान है इसके लिए। इसका सही उत्तर जो है वो दा होगा। इसके बाद है सही गलत का चिन्ह लगाना। तो यहाँ पर सही दूसरा प्रश्न जो है आपका सही गलत का चिन्ह लगाने हैं। इसमें का है मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है। सही है बच्चों, हमेशा आप का हृदय जो है हमेशा जो है वो धक धक करता रहता है या स्पंदन जो है वो करता रहता है, ये कथन आपका सही है। फिर मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कठोर तने वाले होते हैं। तो कोमल और कमजोर तने वाले होते हैं, तो गलत है। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उसका तना जो होता है मोटा होता है और पत्तियां ही जो हैं वो रूप ले लेती हैं तने का, और पत्तियां जो होती हैं वो कांटे का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर ये कथन आपका गलत है। फिर सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है बच्चों। सूक्ष्म जीव के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, तो गलत है ये कथन आपका। का से कपास, का से काली मिट्टी, यानी कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए कपास की खेती के लिए। फिर इसके बाद समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है बच्चों। नमक को जो है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए उसके पानी को वाष्पित करके जो है नमक प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है बच्चों तीसरा प्रश्न आपका, वो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है आपके। का दिया है कपूर और साधारण नमक का मिश्रण विधि से पृथक किए जाते हैं। तो कपूर और अगर साधारण नमक है तो उसको हम किस तरीके से अलग करेंगे? तो इसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसमें जो है इस विधि में क्या होता है कि ठोस जो है जैसे कपूर है वो सीधे सीधे जो है वो वाष्पित हो जाता है और बिना लिक्विड में बदले हुए। तो ऊर्ध्वपातन विधि में जो है कपूर गायब हो जाएगा और साधारण नमक जो है वो अलग हो जाएगा। फिर कपूर को ऊपर ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। पटसन या जूट है ना, उससे पटसन आएगा इसका आंसर, या तो जूट होगा। के तने से जो है जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कछुए का जीवन काल लगभग होता है। तो बच्चों कछुए का जीवन काल जो है लगभग 120 से 150 वर्ष होता है, तो आप 150 वर्ष लिख सकते हैं। पक्षियों की हड्डियां होती हैं, तो जो पक्षी होते हैं उनकी हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, तभी वो उड़ पाते हैं। तो यहाँ पर खोखला आएगा, खोखली जो है होती हैं। फिर मनुष्य के हृदय में कुल कक्ष होते हैं, तो कुल 4 कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आंसर में 4 आप हिंदी में लिखिए, चाहे आप इंग्लिश के लेटर में लिखिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इस प्रकार से आपके फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो गए। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका का से खा को जो है वो मिलान करना है।
यहाँ देखिए इसमें मिलान करना है, तो चाहे तो आप स्तंभ का है और स्तंभ का है इसमें मिलान कर सकते हैं, या तो उसके सामने जैसे सल्क, सल्क जो है वो मछलियों में पाया जाता है, तो साइज का सही गैलीलियो, तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। कान जो है वो सुनने की क्षमता है या श्रवण है, और पंख जो है वो पंखों के माध्यम से उड़ना होता है। तो इस प्रकार से ये है। इसके चाहे तो आप चिन्ह भी लगा सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, या तो फिर लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, का के आगे जो सही जो है उस सही के आगे सही जो है उसका जो है स्तंभ खा का लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं इसके उत्तर को। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रश्न है वो आपके जो है प्रश्नोत्तर रहेंगे। ये प्रश्नों के उत्तर जो है आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि किन्हीं भी 5 वैज्ञानिकों का नाम और उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान बताइए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 5 वैज्ञानिकों के नाम जो है, अब चूंकि इसमें लिखा नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिक लिखना है कि विदेशी वैज्ञानिक लिखना है, तो आप कोई से भी 5 वैज्ञानिक के नाम और उनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, उन्होंने किसकी खोज की है, वो आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है, इसको भी हम लोग चैप्टर पढ़ते समय अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ा था। फिर इसके बाद है ठोस द्रव गैस में अंतर उदाहरण सहित लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल सहित आपको अंतर बताना होगा। शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 3-3 उदाहरण देने हैं, आपको एग्जाम्पल देने हैं कि शाकाहारी जंतु और मांसाहारी कौन से हैं और सर्वाहारी कौन से हैं। समांगी विस्मांगी मिश्रण किन्हें कहा जाता है, इसको भी उदाहरण सहित समझाना है। यहाँ आपके पास प्रश्न जो हैं टोटल 8 हैं, इसमें से कोई भी 6 प्रश्न कर सकते हैं आप। इसके बाद है मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम तथा उसके कार्य लिखने हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वो 5 पाई जाती हैं, और उनका नाम लिखना, उनका क्या कार्य है वो भी आप लिख सकते हैं। मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र आपको बनाना है, और उसमें नामांकन चित्र बनाते समय बच्चों ध्यान दीजिएगा, चित्र पेंसिल से ही बनाना होता है, और नामांकन भी आपको पेंसिल से ही करना है। और चित्र के नीचे जो है जिस चीज़ का चित्र बना रहे हैं उसको भी अंकित करना जरूरी है। साग, झाड़ी तथा वृक्ष के 3-3 उदाहरण दीजिए। तो ये भी जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्लास 6 के लिए पेपर है, जो कि आप हाफ ईयरली के लिए है। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रश्न जो है आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करके नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा अच्छे से। तो बच्चों अगर ये इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट कीजिएगा, बहुत सारे जो है सब्जेक्ट वाइज आपके जो है वीडियो डले हुए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।